हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मार्च के महीने में देखते हैं कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होगी। कार्ड्स मैंने पहले ही ड्रॉ किए हुए हैं जहाँ पे एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, कलेक्टिव के लिए होती हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं होती हैं। सो एक्यूरेसी जो है एक सर्टन लेवल तक ही हो सकती है। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करे, पार्शली रेजोनेट करे। तो एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर रब्ता कर लें। स्टार्ट लेते हैं जेमिनी लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। और सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में ना पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लिए हुए है। एक ऐसा पर्सन जिसके पीछे दुनिया है और आप भी उनके पीछे हैं। और someone who looks like a someone who is very extrovert, someone who is very confident, very creative। और ये ऐसा पर्सन है जो कि लाइट बिखेरता है, जहाँ जाता है लोगों को इनका पता चलता है, लोग मुड़ के देखते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। ये इस किस्म का पर्सन जो है ना वो हो सकता है। अब आपकी इस पर्सन के साथ कुछ खटपट हो चुकी हुई है। यहाँ पे मेरे पास 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दैट शोज़ के कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के दरमियान में हुई हैं और आपको ये फ़ील होता है कि ये पर्सन जो है ना या आपको या तो गोस्ट कर रहा है या कर चुका है। और आप जो है ना वो ये समझते हैं कि ये पर्सन जो है ना किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप या एक शख्स के साथ रिलेशनशिप से भाग रहा है। और इस या तो आपको ये लगता है कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स जो है ना ये रखना चाहते हैं। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको ये लगता हो कि ये पर्सन जो है ना पैसों के लिए, पैसों के पीछे है और जिसके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, ही और शी वांट्स टू गो टूवर्ड्स दैट पर्सन, या ये उसके साथ जाके रहना चाहते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आपने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी चीज़ों को ठीक किया है, अपनी कुछ आदतों को भी ठीक किया होगा, कुछ पैसों के मामलात को भी ठीक किया होगा, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद अभी भी आप या तो उस स्टेटस पे नहीं पहुंच सके जिस पे ये पर्सन है या ये आपको देखना चाहते हैं। यही वजह है कि आप जो है ना मुसलसल इंतज़ार में हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स कम होते जा रहे हैं, आप अकेले हैं और आप इस उम्मीद के ऊपर हैं कि वन वे और अनदर, आज नहीं तो कल, ये पर्सन जो है ना ये आपसे रब्ता करे और आपको एक्सेप्ट कर ले और आपको रिलेशनशिप जो है आपके साथ दोबारा स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब ये इंतज़ार करते करते ना आप थकने लगे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और आपको डीप डाउन इस बात का भी एहसास है कि एक दफ़ा जो है वो बिट्रे हो चुका है और ये पर्सन जो है ये आपको एक दफ़ा बिट्रे कर चुका है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपको पता है कि ये पर्सन जो है जा रहा है या जा चुका है। एक एक फीलिंग है आपके अंदर कि रिलेशनशिप जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, या फिर ये कह लें कि इस पर्सन की जो एक्टिविटीज़ हैं उधर से आपको देख के लगता है कि अब ये आपके साथ नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये या तो ये आपकी अजम्पशन है या फिर चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है और 6 ऑफ सोर्ड्स भी है। दैट शोज़ कि चीज़ें जो है ना वो ठीक हो रही हैं या ठीक होने की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। ये शायद एंड ऑफ मार्च, अर्ली अप्रैल, इस तरह के कोई टाइम पीरियड के अंदर हो और फिर आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो है ना वो आप दोनों के दरमियान में बेहतर होती चली जाए। लेकिन अभी एट द मोमेंट अगर आप मायूसी का शिकार हो रहे हैं तो मायूस ना हो, और अगर आपको लग रहा है कि बस अब और हिम्मत नहीं है तो थोड़ी हिम्मत कर लें और चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। पहला कार्ड जो है वो मेरे पास प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड है और ये कार्ड हमें यही बताता है कि हिम्मत नहीं हारनी है। जो काम आप कर रहे हैं वो आपने करते रहना है। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो करते रहें, इवेंचुअली ये पर्सन आपके साथ आ जाएगा। दूसरा कार्ड जो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि अप्रैल में जाके, एंड ऑफ मार्च अप्रैल में जाके आप दोनों के दरमियान में सूरत हाल में कोई बड़ा मेजर चेंज जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है
थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, आप कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगी बात, कब होगा, कब इत्तला आएगी, कब ख़बर मिलेगी। पर्सन जो है ना, ही और शी इज़ बिकमिंग कोल्ड टूवर्ड्स यू, और अब वो आपसे अगर बात भी करते हैं तो बस बड़ी लिए दिए हुए, और ये चीज़ जो है ये आपको डाइजेस्ट करना जो है ना वो मज़ीद मुश्किल लगता है। और साथ ही साथ ये चीज़ आपकी जो सेल्फ़ वर्थ है ना उसके भी डैमेज कर रही है। लेकिन हौसला रखें, ये हो जाएगा सही, ठीक है। इसके ऊपर ये मत सोचेंगे ये कभी सही नहीं हो सकता, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो कार्ड्स हैं मेरे पास वो हैं करियर के हवाले से। करियर के मामलात में भी ऐसा लगता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। कुछ ऐसा हो सकता है प्रोजेक्ट हो जो कि इंडिपेंडेंटली आप कर रहे हैं, कोई टीम वर्क वगैरह नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है जो आप रन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने पिछले कुछ अरसे में बहुत मेहनत की है। ये तकरीबन 1 साल का टाइम हो सकता है, 8 महीनों का टाइम हो सकता है, जिसमें आप बहुत एफ़र्ट आपने की है लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया, और जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड भी है उसके भी आने में कुछ टाइम नज़र आ रहा है। मीनवाइल आपको इस महीने में या जब तक ये आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं तब तक आपको लोगों से कहीं ना कहीं हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप हेल्प का कहेंगे, हेल्प मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी वो चीज़ जिसके होने की आपको उम्मीद है उसके होने में अभी कुछ ना कुछ टाइम जो है ना वो बाकी है। तो टाइम बाकी है और आपको चाहिए कि आप अपनी पोजीशन में बड़े स्ट्रांगली खड़े रहें, चीज़ों को दरमियान में स्किप मत करें, हालात को छोड़ के गायब होने की कोशिश मत करें। चाहे आपके सामने कितने ही नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ जिसके ऊपर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, यू कैन नॉट लीव दैट थिंग बिहाइंड। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, एडवाइस का कार्ड जो है वो मेरे पास न्यू मून का कार्ड है। एक न्यू मून जो है वो अभी रिसेंटली हुआ है, जो कि पिछले 2-1 दिनों में फरवरी के एंड पे जो है वो हुआ है। तो ये न्यू मून अगर अभी इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज नहीं आया तो फिर नेक्स्ट जो न्यू मून होगा जो कि मार्च के एंड अर्ली अप्रैल में होगा, तभी कुछ चांसेस हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में चेंज होंगी। वो चीज़ें जिनका आपको प्रॉमिस किया गया है वो चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। ये मैं करियर के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इस हवाले से आपको यूनिवर्स की तरफ से भी कोई ना कोई हिंट्स जो है ना वो मिल रहे हैं। आपको लगता है कि तब तक जो है ना मेरा ये काम जिसका होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो हो जाएगा। दूसरा कार्ड जो है वो लाइटनिंग और पावर का कार्ड है। अगेन ये शो करता है कि चीज़ें सडनली चेंज होंगी और अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ इवेंट्स जो है ना वो आपके सामने आएंगे, जिनके साथ आपको फ़्लो करना पड़ेगा। उस टाइम के ऊपर जब ये होगा तो शायद आपको ये लगे कि भाई कहाँ फंस गए हैं, किस मुसीबत में, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको एहसास होगा कि ये जो मुश्किल आई थी ये बेसिकली आपकी बेनिफिट, आपको इसने बेनिफिट दिया है। तो जो भी हालात रहें, अप एंड डाउन जिस किस्म के भी हों, आपको अपने आप को अलोंग द लाइन या अलोंग द वेव्स आपको फ़्लो करते रहना है। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।